हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। वेलकम अगेन इन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा, आपकी 12th क्लास का चैप्टर चल रहा था जिसमें आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जनरली देखा। अब आज आप क्या देखोगे? आप देखोगे मिल्क प्रोडक्शन। कुदरत का कितना अच्छा करिश्मा है कि एक बच्चा पैदा होने के बाद एक मदर जो होती है वो मिल्क सिक्रीट करती है। तो बेसिकली ये मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है हम इसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेटा, ये आपको जो ब्रीस्ट रीजन दिख रहा है ये एक पेड़ की तरह मान सकते हो, अलग अलग ब्रांचेस निकल रही है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो डार्क पोर्शन होता है बेटा आगे की फ्रंट साइज का, जो निपल के आसपास का एरिया डार्क डार्क होता है, इसे एरियोला कहा जाता है। उसके बाद में अंदर की तरफ थोड़ा सा एंटर करते हैं तो आपको ये ग्रीन कलर की जो डक्ट दिख रही है इसे बोलते हैं बेटा लैक्टिफेरस डक्ट, जो एक कॉमन डक्ट होती है। अब हम उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बेसिकली डायग्राम समझा रही हूँ, लेकिन जब आप मिल्क प्रोडक्शन पढ़ोगे तब हम इसको शुरू करेंगे इस तरफ से, ठीक है? तो आप देखोगे ये जो आपको इस तरह से फूले फूले बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, ये मेमोरी एम्प्यूला कहा जाता है। फिर उसके बाद में ये अलग अलग ब्रांचेस निकल रही हैं इस तरह से डक्ट लाइक, जो आगे जाके खत्म हो रही है, इसे बोलते हैं मेमोरी डक्ट। रेड रेड कलर की मेमोरी टिब्यूल है और उसके ऊपर जो इसे सॉकेट स्लाइड्स लगे हैं इसे मेमोरी एल्वियोलाई बोला जाता है। और ये पूरा स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर में पैक होता है लोब लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे बोलते हैं मेमोरी लोब्यूल। मेमोरी लोब्यूल कितने होते हैं? तो 15 से 20 मेमोरी लोब्यूल। मैंने सिर्फ आपको 2 बना के बताए हैं, लेकिन बेसिकली कितने होते हैं बेटा? 15 से 20 होते हैं। चलो अब मिल्क प्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले मिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है, क्या क्या फॉर्मेशंस होती हैं, वो हम इस डायग्राम से थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपका एल्वियोलाई आपको दिख रहा है। इस एल्वियोलाई के अंदर आपका मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है, मिल्क ट्यूब्यूल्स में जाएगा। क्या बोला मैंने? यहाँ पे देखो, इससे समझते हैं। ये एल्वियोलाई वाला स्ट्रक्चर है, इस एल्वियोलाई में आपका मिल्क सिक्रीशन होता है। यहाँ से मिल्क सिक्रीट होके बेटा इन ट्यूब्स की मदद से एंटर करता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। मेमोरी ट्यूब्यूल में जाने के बाद में बेटा ये मिल्क जो है वो एंटर हो जाता है मेमोरी डक्ट। सारे में से मिल्क निकल निकल के इस डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। अब ये मिल्क जो है वो आगे जाता है किस तरफ? एम्प्यूला की तरफ। उसी तरह से यहाँ पे भी मिल्क के सिक्रीशन हो रहे होंगे, डक्ट में आता होगा और एम्प्यूला वाले रीजन में आ जाता है। एम्प्यूला रीजन से आते ही इसे डाल दिया जाता है बेटा जो कॉमन होता है, जिसे आपने लैक्टिफेरस डक्ट बोला था। और यहाँ पे बेबी होता है जो उसको सक करता है। बेबी यहाँ पे सक करेगा और सकिंग की वजह से ये मिल्क जो है लैक्टिफेरस डक्ट की मदद से बेबी के माउथ में एंटर हो जाता है। फटाफट से देखो क्या देखा आपने। सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलाई में मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एल्वियोलाई से ट्यूब्यूल में जाके डक्ट में गिरा दिया जाता है। जब सारा दूध इकट्ठा हो जाता है डक्ट में, तो ये डक्ट इसको अपनी तरफ से आगे आगे लेके कहाँ जाती है बेटा? एम्प्यूला की तरफ जाती है। एम्प्यूला से सारा एम्प्यूला में आने के बाद एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, जिसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में यहाँ पे जब बेबी का माउथ होता है वो सक करता है, सकिंग से कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो मिल्क प्रोड्यूस हुआ है वो उसके मुंह में एंटर हो जाता है। अब बेसिकली आप इसको फ्लो चार्ट में लिखोगे, अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप फ्लो चार्ट बनाओ। आपका मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई से बेटा जाएगा ये मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद कहाँ जाता है बेटा? मेमोरी डक्ट। उसके बाद ये कहाँ एंटर हुआ? मेमोरी डक्ट के बाद जाता है ये एम्प्यूला वाले रीजन में, मेमोरी एम्प्यूला। और एम्प्यूला के बाद में लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट के बाद में एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और बेबी के माउथ में, या फिर हम लिख सकते हैं आउटसाइड, बाहर की तरफ आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ निपल। किसकी मदद से आ रहा है बेटा? निपल की मदद से बाहर आ जाता है, ठीक है? तो ये आपका बेसिक पाथवे रहेगा। आपको इसी फ्लो में अपना पाथवे याद करना है। एल्वियोलाई में मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो गया। अरे रे,
यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन हो गया, फिर ट्यूब्स में आया, फिर डक्ट में आया, डक्ट से एम्प्यूला, एम्प्यूला से लैक्टिफेरस और लैक्टिफेरस से निपल की मदद से बाहर। ठीक है, अब आप सोचो कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि वहीं पे बन रहा है। अभी आपने एक पाथवे देखा, हाँ मैम समझ आ गया, वेरी गुड, लेकिन एक्चुअली में उस एल्वियोलाई वाले रीजन में बेटा क्या हो रहा है ये समझने वाली बात है। तो समझने की इसको कोशिश करते हैं। चलो बेसिकली आप मेरे साथ साथ में एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन होता कैसे है, आपने यहाँ पे देखा था इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ था। अगर हम इसे जूम करके देखें, क्या हो गया ये, जब हम इसे जूम करके देखते हैं तो इसके अंदर ऐसा है क्या, तो बेटा इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी अलग अलग चीज, जिसमें मिल्क प्रोडक्शंस कैसा होता है, तो एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, ल्यूमन प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम प्रेजेंट्स होती हैं। कैसी होंगी देखो, ये एल्वियोलाई का ल्यूमन सेंट्रल पोर्शन होता है। ठीक है, तरह से प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे मायो एपिथेलियल सेल जो होती है, ये साइड में आपकी क्या बनी हुई है बेटा, मायो एपिथेलियल सेल। अब ये मायो एपिथेलियल सेल एक्टिवेट कैसे होती है, तो यहाँ पे हार्मोन काम करता है बेटा। कौन सा हार्मोन काम करेगा, आपका ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये आता है और मायो एपिथेलियल सेल को कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए एक्टिवेट कर देता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन करता है। और इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा मायो एपिथेलियल सेल में, तो ये मिल्क इजेक्शन, कुल मिला के ऑक्सीटोसिन आपका हेल्प करेगा मिल्क इजेक्शन में। कैसे करेगा बेटा, तो इसको समझने की कोशिश करो। ऑक्सीटोसिन आया, मायो एपिथेलियल सेल को एक्टिवेट कराता है और इनको एक्टिवेट करा करके बोलता है ओए उठ जाओ जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये इस पे प्रेशर डालती है और यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होके ल्यूमन में आ जाता है। ल्यूमन क्या है, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से फिर डक्ट में जाता है, डक्ट से एम्प्यूला वाले रीजन में जाता है। तो बेसिकली जो प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो करवा रहा है वो कौन है, आपका ऑक्सीटोसिन है बेटा। कौन है आपका, ऑक्सीटोसिन। उसी तरह से मिल्क सिक्रीशन कौन कराता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मिल्क सिक्रीशन कौन कराता है, मिल्क सिक्रीशन प्रोलैक्टिन कराता है बेटा आपका। कौन कराता है, प्रोलैक्टिन करवाता है। तो आपको ये दो हार्मोन के नाम अच्छे से याद करने हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन क्या करता है बेटा, मिल्क सिक्रीशन करवा रहा है, और वहीं पे आपका जो ऑक्सीटोसिन है ये मिल्क इजेक्शन, बाहर निकलवाने में हेल्प करता है मिल्क को। ठीक है, बनवाने में कौन मदद कर रहा है, तो प्रोलैक्टिन। निकलवाने में कौन मदद करता है, ऑक्सीटोसिन। दो हार्मोन मिल करके काम करते हैं। एक आता है उसके पास में, यहाँ पे एक्टिवेट कराता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक्टिवेट होती है, मिल्क प्रोड्यूस करके एल्वियोलाई में डाल देती है। एल्वियोलाई में आने के बाद ट्यूब्स, और ट्यूब्स में आने के बाद डक्ट में आगे जाके पूरी प्रोसेसिंग अभी आप देख चुके हो। तो होप सो आपको मिल्क सिक्रीशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।